झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा सदर अस्पताल में आज रंका में जो मजदूरों की गाड़ी पलट गई है उसमें ज्यादातर लोग घायल हैं और घायल यहां पर भर्ती किए गए हैं और जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वे लगातार मरीजों की सही से इलाज हो और जो रेफर किए गए हैं उनको उचित इलाज मिल सके इसके लिए लगे हुए हैं। सुबह से हमारे साथ शीर्ष पदाधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका झारखंड वार्ता पर। थोड़ा सर आप बता दें कि जो मरीज जो पैनिक में है उनको सर थोड़ा आप बातचीत के माध्यम से थोड़ा जानकारी दे दें। धन्यवाद। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब कभी भी इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो आवाम के लोगों करते हैं क्या कि पेशेंट के चारों तरफ से 30-40 लोग घेरे रहते हैं, तो मरीज तक हमें और हमारे चिकित्सकों को और जो कर्मी है चिकित्सा कर्मी ऐड पहुंचाने में समय लगती है, उनको हटाना पड़ता है कि भैया थोड़ा साइड होइए, थोड़ा साइड होइए। तो ये चीज़ वो ना करें, पैनिक ना हो। अगर आप उनको हेल्प करने आए हैं तो उनको बेड में डालने के बाद थोड़ी दूरी बनाकर आने जाने का रास्ता छोड़ के रखेंगे तो ऐड थोड़ा जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ हम जब कभी भी होता है तो हमारे जितने चिकित्सक यहाँ हेडक्वार्टर में उपलब्ध होते हैं, सारे लोग को एक साथ इंफॉर्मेशन देके हम लोग बुलाते हैं ताकि वो यहाँ आए और एक एक दो दो मरीज, जैसे आज टोटल 16 एक्सीडेंट घायल थे, हम 8-9 डॉक्टर एक साथ लगे हुए थे, तो थोड़ा ऐड जल्दी मिलता है। हम अपने तरफ से जल्दी करना चाहते हैं, मगर आप जब घेर के खड़े होते हैं आवाम के लोग, तो हमें उन तक ऐड पहुंचाने या स्वयं पहुंचने में समय लगता है। तो इस समय को हम बचा सकते हैं, एक एक मिनट गोल्डन टाइम के रूप में लिया जाता है एक्सीडेंट के केस में। एवरी मिनट एंड सेकंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऐड। ठीक है। सर, एक बार और कि जो ये मजदूर थे उसमें किन्हीं का एक्सरे आदि करना था तो उनके पास राशन कार्ड आदि चीजें नहीं थी तो पैसे नहीं उपलब्ध करा सके, तो अभी आपने अलाउ किया कि जो लोग घायल हैं उनका पैसा तुरंत ना मांगा जाए। उसके संबंध में एक जानकारी दे दीजिए ताकि आगे से भविष्य में हो तो लोग आपसे बात कर सके कि उनका अभी निशुल्क जो है एक्सरे आदि हो जाएगा, जो बहुत गंभीर लोग हैं घायल। इसमें ऐसा है कि सभी लोग राशन कार्ड लेके चलते नहीं, कई ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें जब दुर्घटनाएं होती हैं और वो आते हैं तो ऐसी बातें नहीं है कि जो सक्षम है उनके पास भी पैसे हों। एक्सीडेंट इज समथिंग विथ अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड हैपनिंग एंड विथ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। दिस इज एन एक्सीडेंट, मेरे किसी के साथ भी होता है। तो अगर वो आते हैं और उनको कोई राशि से संबंधित, पैसे से संबंधित या किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वो मुझसे सीधा, अगर गढ़वा के हैं, गढ़वा सदर में आए हुए हैं, तो वो सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उनको हर तरह की सुविधा दूंगा। और अभी मैंने सारे जो हमारे सिस्टम में जांच घर हैं, एक्सरे वाले हैं, उनको मैंने मैसेज भेजा है कि एक्सीडेंट रिलेटेड हर पेशेंट को दवा, एक्सरे, जांच बिना राशन कार्ड है नहीं, अगर नहीं है तो उनको बोलिए कल परसों में दे दें, या इवनिंग को सारे रिक्विजिशन फॉर्म लाके मुझसे अलाउ करा लें। बट किसी भी पेशेंट को परेशान न करें, इस पर हम लोग काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर किन्हीं को परेशानी है और वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं पहुंचते हैं, तो वो सीधा मुझसे बात करें। अभी जो बच्ची है जो सीरियस थी उसके लिए मैंने 10 बजे से एम्बुलेंस रेडी करके तेल वेल डाल के खड़ा किया हुआ है। अब उनको पता चला कि मेरे से रेफर किया जाए तो उन्होंने 108 में फोन कर लिया। अब 108 ऐसी चीज है जो पेरीफेरी टू सदर आता है, तो आप जब फोन करेंगे वो जिस लोकेशन में होगा वहां से आने में उसको टाइम लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। गलत बात है। सही जानकारी ये है कि आप मुझसे बात करें, क्योंकि 9 बजे के एक्सीडेंट में और 1 बजे तक एम्बुलेंस का इवन मैं आपको बताऊं कि जो पेशेंट अनराज घाटी से उठा के यहाँ लाए गए हैं वो भी मेरे ही एम्बुलेंस ले आए हैं। मैंने 2 एम्बुलेंस भेजे हैं, रंका से और एक 108 का भेजा। मैंने मंगवा, तो जब मैं मंगवा सकता हूँ तो आपको रेफर जब कर, मुझे मेरी जानकारी में है कि ये पेशेंट रेफर होगा। एक बच्ची है जिसको हेड इंजरी है, उसको रिपीटेडली वोमिटिंग्स हो रहे थे, तो उसके लिए एम्बुलेंस रेडी किया होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पैनिक ना हो, घबराए नहीं। पेशेंट के जो क्लोज रिलेटिव किन्ह किन्स होते हैं वो परिचित, मगर उनके साथ जो लोग होते हैं वो सही जगह पर सक्षम पदाधिकारी से बात करें। सभी चीजें मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। एक्सीडेंट के केस में एवरीथिंग, इवन ड्रग्स भी फ्री मिलेंगे,
रांची तक मैं एडमिट करा के ट्रैक करता हूँ। इस बच्ची के लिए मैंने एमएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भी बात किया है, ड्राइवर को बोला है कि पहुंचाना, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होंगे उनसे वो बात कराएं। अगर वो मेडिकल कॉलेज के हैं या जेआरएसआर है, कभी कभी उनको लगता है कि व्हाई शुड आई टॉक टू सिविल सर्जन गढ़वा, उस सिचुएशन में आई विल टॉक टू प्रिंसिपल एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, दे आर इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, और मैं उनसे ट्रैक कराऊंगा। सही जगह पर जाएं जहां के लिए रेफर किया जाता है। हमने अपने ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अगर हमने रिम्स भेजा है तो मैं आपका पेमेंट तब करूंगा जब रिम्स के भर्ती के कागजात आप उस रिक्विजिशन के साथ मुझे वापस देंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेके जाएंगे कहीं और दे देंगे पेशेंट को और मुझसे कहेंगे कि मैं रांची गया था। नहीं सर, रांची में भर्ती कराएं और उस भर्ती का डॉक्यूमेंट लाएं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कि ये जस्टिफाई हुआ कि मैंने भेजा तो वो रांची पहुंचा, दूसरा बात ये हुआ कि पेशेंट को एडमिट करा दिया। सारे लोगों को पेशेंट के एडमिट होने की जानकारी नहीं कि रिम्स में गांव का एक आदमी कहाँ भर्ती होता है। जी सर। अगर मेरा आदमी उसको भर्ती कराता है, वो पेपर ले आता है, मुझे दो सिक्योरिटी होती है, पेशेंट जगह पे पहुंचता है जहां मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ वित्तीय अनियमितता में नहीं फंसना पड़ेगा। दूसरी बात ये तो कि वो पेशेंट भर्ती हो गया, वो जगह पर चला गया, समय से उसको ऐड मिल गया। क्योंकि रेफरेंस का मतलब ही होता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है। वो हाफ एन आवर अगर उसका आदमी जानकार नहीं है और रिम्स में घूमता है फिरता है कि किस विभाग में मुझे कहाँ भर्ती होना है, तो इस सिचुएशन में तो परेशानी इसको होती है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ आने के बाद ये सारी चीजें लागू की हैं और इस पर ही हम अमल करते हैं। जब तक वो मुझे वो पेपर नहीं देता मैं भुगतान नहीं करता, और मुझे करना भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर झारखंड वार्ता से बात करने। थैंक यू। ये सिविल सर्जन झारखंड यहाँ गढ़वा में है, सदर अस्पताल में। इन्होंने आज 2-3 बातें बहुत जरूरी बताई जो आप सबको सुननी चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सुनिए और समझिए। दिमाग में कोई नकारात्मकता मत लाइए कि ठीक से इलाज नहीं मिल रहा या अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जो शीर्ष अधिकारी हैं गढ़वा सदर अस्पताल के, इनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने 2-3 बातें कही कि गोल्डन आवर का ध्यान रखिए, मरीज के आसपास भीड़ न लगाइए, और जो लोग घायल हैं उनके लिए इनसे मिलिए, सारी व्यवस्था आपके लिए निःशुल्क दी जाएगी। झारखंड वार्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शीर्ष अधिकारियों की बातचीत आपको सीधा दिखा रहा है। इसको आप समझिए, सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए, क्योंकि जो मरीज घायल होते हैं उनके लिए सारी चीजें निःशुल्क, भले ही वो जांच है, और डॉक्टर भी तत्पर रहते हैं। अभी इन्होंने बताया कि सुबह से लगे हुए हैं रंका में, जो घायल मजदूर हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर के 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। तो झारखंड वार्ता के दर्शक भी रहिए सजग, मिलिए अधिकारियों से और सुलझाइए अपनी समस्याएं, क्योंकि अधिकारी आपके लिए ही तत्पर है। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता।